धर्मावलंबी महानुभावों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और दीपावली कुछ ही दिनों में होने वाली है। आप सब लोग दीपावली का महामहोत्सव मनाने वाले हैं। भगवती लक्ष्मी की कृपा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। इसीलिए समुद्र मंथन के बाद भगवती लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए थे। भगवान विष्णु के साथ विवाह हुआ, किंतु भगवती लक्ष्मी का प्रसाद सबको प्राप्त हो गया। इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा का कटाक्ष तो सबको प्राप्त होगा, प्रसाद तो सबको मिलेगा। भगवान विष्णु सर्वजगत नियंता हैं, सर्वजगदाधार हैं, सर्वजगत पिता हैं। पिता से लोकस्य चराचरस्य के रूप में, पिता हमस्य जगतः के रूप में, और भगवान यदि पिता हैं तो भगवती लक्ष्मी माता होंगी। तो माता जी समुद्र से प्रकट हुई और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुआ है। दोनों जब भाई बहन हो गए तो सारे जगत के पिता भगवान, सारे जगत की माता लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का भाई चंद्रमा सारे जगत का मामा हो गया। चंद्रमा लोक मातुला, चंदा मामा सनातन धर्मावलंबी सब लोग कहते भी हैं। तो इसलिए माँ का मतलब ही लक्ष्मी है। और चंद्रमा में विशिष्ट लक्ष्मी, माँ प्लस माँ इज इक्वल टू माँ। परम वात्सल्य माँ में होता है कि बाप भी मारने के लिए दौड़ता है तो माँ आ जाती है सामने, कहती है कि नहीं क्या किया, हो गया ये। लेकिन माँ भी बच्चे को कभी मार देती है, किंतु मामा तो डबल माँ हो गया ना, माँ और माँ। इसलिए हमारे अयोध्यावासी लोग कहते हैं मामा जी अगर बच्चे को मारने के लिए हाथ उठाएं तो अयोध्यावासी कहते हैं मामा आप हमको मत मारिए, नहीं बुढ़ापे में आपका हाथ कांपेगा। ये अयोध्या के क्षेत्र में आसपास, अयोध्या के 84 कोसक क्षेत्र में और भी विस्तीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए, मानव मात्र की जन्मभूमि तो अयोध्या ही है। मनु महाराज की परंपरा से स्थापित अयोध्या है। इक्ष्वाकु जी के द्वारा स्थापित अयोध्या है। हम सब लोग मानव हैं, महामनु के माध्यम से हमारी परंपरा चल रही है। तो ऐसी भगवती महालक्ष्मी ने सबको प्रसाद दिया अपना, सभी संततियों को प्रसाद दिया अपना। सारे संसार के लोगों को श्री शब्द लगाने के लिए कहा, चाहो ठीक है मैं पतिव्रता पत्नी भगवान नारायण की हूँ, लेकिन माँ के रूप में संतति को जैसे माँ अपनी थाती देती है, अपनी संपत्ति देती है, अपना वात्सल्य प्रदान करती है, उसी प्रकार संसार के सभी प्राणियों को भी, सभी भक्तजनों को भी, देवताओं को भी, सबको श्री शब्द लगाने के लिए मैं अनुमति देती हूँ। तब से लोग श्री शब्द लगाने लगे, श्रीमान लगाने लगे। सब लोग श्रीमान हुए ही भगवती लक्ष्मी की कृपा से। जब उन्होंने अपनी नज़र फेर ली तो सारे जगत में हाहाकार मच गया, सारी शांति समाप्त हो गई, वीरान दिखने लगा। जब उनकी दृष्टि पड़ गई तो परम मंगलमय हो गया। ऐसी भगवती महालक्ष्मी की कृपा सब लोगों के ऊपर बनी रहे। जो वैष्णव खंड स्कंद पुराण के आधार पर यह अनुसंधान करते हैं, दीपोत्सव वेलायां प्रतिपदृश्यते यदि सा तिथिर्बुधैस्त्याज्या यथा नारी रजस्वला आषाढ़ी श्रावणी वैत्र फाल्गुनी दीपमालिका नंदा विद्यान कर्तव्या कृते धान्यक्षयो भवेत्। इस तरह से स्कंद पुराण के द्वितीय भाग के वैष्णव खंड के 10वें और 11वें श्लोक का उद्धरण देते हुए जिन आचार्यों ने उल्लेख किया है, उस परंपरा के अनुसार प्रतिपद विद्या अमावस्या 1 नवंबर को है, इसलिए उसे छोड़ करके 31 अक्टूबर को ही लोग कर रहे हैं। और जो अग्नि पुराण के वचन हैं, जहाँ अग्नि पुराण में वचन आया, अब वो कहाँ अग्नि पुराण में किस खंड का है इतना उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ,
लेकिन इतना प्राप्त हुआ कि प्रतिपदा तुमावास्या तिथ्योर्युग्मं महाफलम एतद् व्यस्तम महाघोरम हंत पुण्यम पुराकृतम। अग्नि पुराण ये भी उपलब्ध है प्रमाण। तो वस्तुतः इसका यथार्थ आकर नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन स्कंद पुराण वैष्णव खंड का यथार्थ आकर प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आकर प्राप्त होने के बाद भी उन मूल ग्रंथों को उठा करके देख करके जब तक नहीं चिंतन किया जाएगा तब तक पूर्णतः प्रमाणीकरण कठिन होता है। इसलिए दोनों प्रकार के प्रमाण चूंकि प्राप्त होते हैं, अतः अपनी परंपरा के अनुसार जिस प्रकार व्रत किया जाता है, स्वस्व संप्रदाय अनुसार परंपरा का पालन करते हुए लोगों को व्रत करना चाहिए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, समस्त श्री वैष्णव जनों को, समस्त सनातन धर्मियों को, शक्ति की आराधना करने वालों को, शक्तिमान की आराधना करने वालों को भी, सर्व जगत के अंदर परमात्म दृष्टि रखने वाले परमहंस महानुभाव जो सर्वत्र भगवान को देखते हैं, जो उत्तम कोटि के महाभागवत हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। भागवतोत्तम जो समस्त चेतनों के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, उनको भी, सभी जनों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। विशेष करके हमारे ऊपर बहुत जोर दे करके जिन महानुभावों ने आप सब लोगों के लिए यह संदेश देने के लिए आग्रह किया है, उन लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए दीपमालिका की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।